नीति क्लास। नीति क्लास। अर्हन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयिडियाडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सवसाउडं। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुंडराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि कुछ चीज़ें बड़ी कीमती होती हैं जिन्हें हम यूं ही व्यर्थ कर देते हैं, और उन कीमती चीज़ों को अगर सुरक्षित कर लिया जाए तो हम बहुत शक्तिशाली बन सकते हैं, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी। वो ऐसा क्या है? वो है आपकी ऊर्जा, एनर्जी। ज़्यादातर इंसान अपनी एनर्जी को टोटल वेस्ट करता है, और अगर वो एनर्जी को कंजर्व कर ले, सिक्योर कर ले, बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। छोटी छोटी चीज़ें अगर समझ में आ जाएंगी तो बड़ी चीज़ें आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगी। ऊर्जा का प्रबंधन करना चाहिए, क्योंकि ऊर्जा के प्रबंधन से आप अपने जीवन को हर समय आगे के लिए ढकेल सकते हैं। एक होती मानसिक ऊर्जा, एक होती शारीरिक ऊर्जा। इन दोनों ऊर्जाओं पर एक बार आप विचार करें कि आपने कौन सी ऊर्जा का संरक्षण किया है। पहले शारीरिक ऊर्जा की बात करें तो कि फिजिकल जो आपकी एनर्जी, फिजिकल एनर्जी, शारीरिक एनर्जी क्या है? आप जो भी काम कर रहे हो, चल रहे हो, उठ रहे हो, एनर्जेटिक रूप से कर रहे हो कि एकदम सामान्य रूप से कर रहे हो। बहुत सारे लोगों को देखना, जब बीमार होते हैं हाथ उठाने की भी ताकत नहीं रहती, सिर घुमाने की भी ताकत नहीं रहती, आंख भी खोलने की इच्छा नहीं होती, हिम्मत नहीं होती। उस समय आपकी टोटल एनर्जी लूज। अगर आपने एक समय पहले एनर्जी को कंजर्व किया होता तो आज वो एनर्जी आपके काम आती। तो अपन अच्छे कामों में अपनी एनर्जी को लगाएंगे तो अच्छा रिटर्न, अच्छा एनर्जी आपको ज़्यादा मिलेगी। बच्चे हैं, मंदिर में गए और मंदिर के आंगन में खेल रहे हैं, लगातार वहीं खेल रहे हैं, तो उनकी एनर्जी लूज हो जाती। रात को आके थक जाते, फिर आपसे पैर दबाते हैं कि मम्मी पैर दबाओ, पैर दुख रहे हैं। अगर वही बच्चा अपनी एनर्जी को सही जगह यूज़ करे तो वो अपनी कैपेसिटी बढ़ा सकता है। आप लोग अपनी ऊर्जा का सही उपयोग नहीं कर रहे। ये आप समझ लो कि आपने गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर लिया है। आज का ज़माना ये है कि जब भी किसी के साथ इंटरेक्शन करें, बिजनेस करें, सामने देखकर जांच परख करके करें। ऑनलाइन का ज़माना है, उसने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया और यहाँ कंपनी थी ही नहीं, फिर क्या करोगे? वो तो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी साइट से या किसी माध्यम से डिज़ाइनिंग करके आपको बोलता जा रहा था कि आपका तो ग्राफ बढ़ गया, इन्वेस्टमेंट और करो, ग्राफ बढ़ गया। आप करते जा रहे हो, इन्वेस्टमेंट बढ़ता हुआ दिखते जा रहा है, यहाँ तो सब ज़ीरो है। ये बात समझने की है। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये देख के करते हो कि 2x हो रहा है कि 5x हो रहा है कि 10x हो रहा है। ऐसे जब ऊर्जा को आप खर्च करो या ऊर्जा का इन्वेस्टमेंट करो तो देखो कि वहाँ से रिटर्न कितनी आ रही है। मंदिर में आते हो, भगवान की पूजन की, गुरुओं की आपने बिहार कराया, वहाँ आपने एनर्जी को लगाया, रिटर्न कितनी मिली है? परोपकार किया, किसी जीव पर दया करी, तो जो रिटर्न आपको एनर्जी मिली वो कितनी मिली है वो देखो। और वहीं आपने दोस्त के साथ फिल्म देखने चले गए, 3 घंटे की मूवी है, आकर के ऐसे थक गए हैं कि बोलने की भी हिम्मत नहीं हो रही, अब तो सो जाओ। या आपने एनर्जी को यूटिलाइज नहीं किया, ये एनर्जी को वेस्ट किया है। समित शिखर जी के पर्वत कभी जाना? इतना बड़ा पर्वत चढ़ने के बाद, नीचे उतरने के बाद भी एनर्जी खत्म नहीं होती, वहां से आप एनर्जी लेकर के आते हो।
वहाँ से आप एनर्जी लेकर के आते हो। जब आप ट्रैकिंग के लिए जाते हो, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर की ट्रैकिंग में थक जाते हो। कभी आप गुरुओं के साथ विहार कराओ, पैदल चलो, 10-10 15 किलोमीटर पैदल चलने के बाद भी अगले दिन भी फ्रेश होकर पुनः पहुंच जाते हो, क्योंकि वहाँ आपने एनर्जी को सेव किया है, वेस्ट नहीं किया है। कई बार जो इन्वेस्टमेंट होता है एनर्जी का, वो आप सेविंग्स के लिए करते हो। कई बार जो इन्वेस्टमेंट एनर्जी का होता है वो वेस्टेज के लिए होता है। आज की नीति यही करे कि अपनी ऊर्जा को संभालें। जो आपकी एनर्जी है आप उसको संभाल के रखें, और जो जितना सात्विक जीवन जीता है वो उतनी ज़्यादा एनर्जी गेन करता है। आज के लोगों के पास एनर्जी नहीं बची, लिखना बंद हो गया, मोबाइल में ही नोट्स बना लेते हैं, प्रोजेक्ट्स बनाना बंद हो गए, पैसा देकर के बाजार से बनवा लेते हैं, एआई से बन जाता है। और भी बहुत सारी चीज़ देखो आप, जो आज का जो ये जो दौर चल रहा है, यहाँ मेहनत हो ही नहीं रही। जो कुछ काम है सब बटन दबाओ और होता जाए। अब लोग इतने आलसी हो गए कि सोते समय बटन होती वो भी नहीं दबाते। एलेक्सा कैन यू प्लीज स्विच ऑफ द लाइट, लो लाइट गायब। अब तो ये भी आ गए, गाड़ी में बैठेंगे गाड़ी चलाएंगे नहीं। पहले के लोग इतना एनर्जी सेव करते थे, भोजन तो घर में करते थे लेकिन भोजन का विसर्जन घर में नहीं करते थे। कभी किसी को टॉयलेट भी जाना होता था, पहले ज़माने की बता रहा हूँ मैं आपको, घर के बाहर ही बाथरूम होती थी, घर के अंदर नहीं, गंदगी घर के अंदर नहीं रखते थे। घर के वातावरण, एनर्जी लेवल बढ़ता था। अब क्या हो गया है, अटैच, सो अटैच हो गया है तो आपका एनर्जी लेवल कम हो गया है। अभी आप मेरे पास हो तो आपको एक अलग एनर्जी का फील हो रहा है, हल्की सी हीट आपको मिलेगी क्योंकि आप एनर्जी के साथ हो। यहाँ से बाहर निकलते एनर्जी खत्म हो जाएगी आपकी। तो जो एनर्जी आपके अंदर की है उसको संभालें, उसको बढ़ाएं, उसे घटाएं ना। ऐसा प्रयास करो, ऐसा पुरुषार्थ करो कि एनर्जी घटे ना। फिजिकली आप जो भी काम करोगे ना, उसमें ध्यान रखना, अगर वो क्रिया धार्मिकता से जुड़ी हुई है तो आपको एनर्जी वापस देके जाएगी रिटर्न में। और वो विषय सुख संबंधी होगी तो वो आपकी एनर्जी लेकर के उल्टा चली जाएगी। बहुत छोटी सी बात है, अगर मैं आज अभी किसी बच्चे को यहाँ बोल दूं कि बेटा मेरा कमंडल नीचे रखा है 2 फ्लोर, जी महाराज जी, दौड़ के जाके ले आएगा। घर में उसकी माँ बोल दे बेटा किचन में से गिलास उठा के लाना, मम्मी हमसे नहीं होगा, बार बार हमसे काम मत बोलो आप। मैं बोलूँ कि मेरे साथ कमंडल पकड़ के चलना, जरा 1 किलोमीटर दूर तक चलना है, जी गुरुदेव, फुल एनर्जी के साथ चल रहा है, आके भी फुल एनर्जी के साथ आया है। अगर माँ ने बोल दिया बेटा सब्जी ला दो तो गाड़ी उठाएगा। पैदल अगर वो सब्जी लेने चला गया ना बच्चा, तो आके 20 बात सुनाएगा, इतनी दूर भेज दिया पैदल, पैर दुख रहे मेरे। और 2 किलोमीटर मेरे साथ आएगा जाएगा तब पैर नहीं दुख रहे उसके। एनर्जी के साथ अपनी एनर्जी का यूज़ करोगे तो वो लौट के डबल होके आती है। और आपने बाहरी विषयों में एनर्जी को वेस्ट कर दिया है तो मैं मानता हूँ कि आप बहुत कमज़ोर इंसान बनते जाएंगे। जो लोग व्यसनों में लीन रहते हैं, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई गुटखा खा रहा है, आजकल नया सिस्टम आ गया, वो वेव्स, क्या कहते हैं उसको, वेव्स कहते हैं, वो नया तरीका आ गया नशा करने का कि जेब में ही धुएं की बोतल डिब्बी लेके चलते हैं। आप सुनो, आप अपने आप को अंदर से खोखला कर रहे हो। एनर्जी कहाँ बचेगी, एनर्जी कहाँ बचेगी? एनर्जी लेवल टोटल ज़ीरो हो चुका है आप लोगों का, टोटल ज़ीरो। क्योंकि जो नशा करते हैं उनके पास ताकत ही नहीं बचती। एक बार मैं एक बाबा से मिला, बोले हमारे यहाँ वो जो थे, बोले हमारे जो बाबा जी हैं 2-2 3-3 दिन तक कुछ नहीं खाते। मैंने कहा कैसे, ऐसा हो ही नहीं सकता। बोले नहीं आपको मिलवाता हूँ। मैंने कहा क्या लेते हो आप? बोले मैं कुछ नहीं खाता हूँ, 1 गिलास पानी और राख। मैंने कहा कैसे? बस बोले अभी देखो मैं बताता हूँ। उसने बढ़िया गांजा बनाया, उसने चिलम में फंसाया,
और उनने इतना, मतलब वो गांजा जो 5-7 लोग मिल करके ले पाए नशे में, उसने अकेले 1 मिनट में ख़त्म कर दिया। और अब वो जा कर के बैठ गया, ना उसे ठंडी लग रही, ना गर्मी लग रही, ना बरसात का मौसम, ना भूख ना प्यास। क्यों? नशे में। और उसको लग रहा है कि वो साधना कर रहा है। साधना नहीं है, गांजा पीना कोई साधना नहीं। व्यसनों में लीन रहना ये एनर्जी सेविंग्स नहीं करता, ये एनर्जी को वेस्ट करता है। एनर्जी सेविंग्स क्या होती है? एनर्जी सेविंग्स वो होती है जहाँ पर व्यसनों से आप दूर होते हो। तो जो आज का यूथ व्यसनों की ओर जा रहा, मैं कह रहा हूँ कि एनर्जी आपकी ज़ीरो कर देगा। और थोड़े दिन बाद ही आएगा कि आपको बुढ़ापा देखने नहीं मिलेगा, तुम जवानी में ही चले जाओगे। फास्ट फूड है, केमिकल्स वाले फूड हैं, पैकेट वाले फूड हैं, प्रिजर्वेटिव वाले फूड्स हैं, ये सब आपकी लाइफ को स्पॉइल कर रहे हैं, आपकी एनर्जी लेवल ज़ीरो कर रहे हैं। वो ऐड आती टीवी में, एक बॉटल पी, बोले एनर्जी, आदमी दौड़ रहा है। अरे भैया ऐड कैसे बनी एक बार देखो उसको, उसमें एनर्जी है, उसमें इतनी एनर्जी होती तो जो बनवाने वाला, ऐड बनवाने वाला है, वो अपने बच्चे को पिलाता है क्या? वो नहीं पिलाता, क्योंकि उसमें एनर्जी लूज करने के फॉर्मूला से। तो जो साधन आपकी शारीरिक ऊर्जा को बिगाड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, बढ़ा नहीं रहे, उनसे दूर हटो। जो साधन आपकी ऊर्जा बढ़ा रहे हैं उनसे जुड़ो, भगवान के पास बैठो। मैं आपको बहुत साइंटिफिकली एक बात बताता हूँ, ऐसी बहुत सारी मशीन्स आजकल आ गई हैं। आपको बुखार चढ़ा हो, आप वो मशीन्स की सारे पिन्स अपने ऊपर लगा लो, सामने स्क्रीन में देखते रहो। एक अंतर मुहूर्त यानी 48 मिनट तक नमोकार का पाठ करो, भक्तामर जी का उच्चारण करो। उसके बाद वो एनर्जी टीवी में दिखाएगी आपको, पल्स रेट ये चल रहा है पहले से अच्छा। जो आपका बुखार शरीर तोड़ रहा था वो इतना % इंटरनली डिक्रीज हो चुका है, क्योंकि आपने अपनी एनर्जी को अपने लिए ही यूज किया है। मंत्रों के उच्चारण से शक्ति आती है, भगवान की भक्ति संबंधित पाठों से बड़ी एनर्जी आती है। इस ओर आना चाहिए, लेकिन आप लोग उस ओर जाते हो जहाँ मन को खुशी मिलती है लेकिन शरीर की ताकत चली जाती है। अब दूसरी ओर आता हूँ, मानसिक ऊर्जा की ओर, मेंटल एनर्जी। उसने ऐसा कह दिया, ऐसा मेरे लिए उसने कैसे कह दिया? आपकी मानसिक ऊर्जा खत्म हो गई। बहुत सारे लोग इसी चिंता में रहते हैं कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है। अरे वो तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है ये भी तुम सोच लोगे तो वो क्या सोचेगा? नहीं, मानसिक ऊर्जा को बचा के रखो। आप अपने लक्ष्य पर ध्यान रखो, आप अपने लक्ष्य पर ध्यान रखो। आपकी अगर मानसिक ऊर्जा मजबूत है और शारीरिक ऊर्जा कम है तो भी काम चल जाएगा। बहुत सारे लोग बाहर की चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, कम्युनिटी में, अपने ग्रुप्स में, रिलीजियस एक्टिविटीज़ में क्या चल रहा है, ये मेंटल स्ट्रेस बढ़ा रहा है। काम वो करो जो आपकी मेंटल एनर्जी बढ़ाए। दूसरों के बारे में अच्छा सोचो, दूसरों के बारे में अच्छा करो। और कोई अगर माना कि कोई आपके बारे में कह रहा है तो कोई बात नहीं, हो सकता है उसको कोई कन्फ्यूजन हो गया हो, उसके बारे में गलत सोच करके आप अपनी मेंटल एनर्जी क्यों गिरा रहे हो? अगर कोई मुझसे कहता है कि आपके बारे में कोई ऐसा कह रहा है तो मैं कहता हूँ कि तुम गलत सुना होगा। मैं उसकी बात को अंदर तक डिपॉजिट नहीं करता हूँ, मैं उसको ये कहता हूँ कि पॉजिटिव थिंकिंग, कि तुमने गलत सुन लिया, किसी और के लिए कह रहा था, मेरे लिए नहीं कहा, और वो बात मैंने वहीं डिनाई कर दी। मेरा एनर्जी लेवल अच्छा है। आप अपने घर से बाहर निकले और एक व्यक्ति आपको मिला, कहता भैया जय जिनेंद्र, भाई साहब जय जिनेंद्र। हाँ, आपने कहा जय जिनेंद्र। अरे बोले आप इतने अच्छे आदमी हो, आपसे अच्छा कोई इंसान नहीं है। आपने तो देखो इतना अच्छा किया, महाराज जी को लेकर के आए हो, आपने तो चौका लगाया है। आपने देखो वो बेचारा बीमार था, उसके लिए आपने इतने धन संपत्ति दान की है, ये सब आपने उसको बोला। तो जैसे ही आपने उस व्यक्ति को बोला, वो जो सेठ जी थे, ओह, सेठ जी के अंदर एनर्जी आ गई, एकदम मोटिवेटेड हो गए, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। मंदिर आते आते उन्होंने अपने आप के बारे में सोचा कि अपन बहुत अच्छे इंसान है। नेक्स्ट डे 24 घंटे तो आप एनर्जेटिक रहे। नेक्स्ट डे सुबह सुबह एक आदमी घर के बाहर मिला,
अरे यार भाई साहब, तुम कैसे आदमी हो, तुम्हारे दुकान से किराने का माल ले गए थे, उसमें तो घुन निकली, तुम तो लूटते हो लोगों को। और उसने बहुत सारे आपके नेगेटिव बोल दिया, और आपने उसकी चीज़ों को, शब्दों को अपने दिमाग में जगह दे दी। अब दिल में दिमाग में जगह देने के बाद आप दिन भर सोचते हो, बताओ उसने हमारे लिए ऐसा बोल दिया। क्यों सोचो, क्यों ऐसा क्यों सोचते हो? अपनी एनर्जी को, मेंटल एनर्जी को पॉजिटिविटी की ओर लाओ। जितना आप मेंटल एनर्जी को पॉजिटिविटी की ओर लाओगे, उतना ज़्यादा देर तक सुकून में रहोगे। दिमाग अच्छी बातों का घर है, इसमें अच्छी बातें ही रखो ना। माना कि कोई बात नेगेटिव आ भी रही है, तो आप रेनकोट पहन लो, उसको अपने पास तक आने ही मत दो। मैं तो यही करता हूँ, मैं खुश क्यों रहता हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते कि आपके गाल दर्द नहीं करते। मैंने पूछा क्यों, बोले आप दुखते नहीं, आप दिन भर मुस्कुराते रहते हो। मैं अंदर तक लेके ही नहीं आता हूँ, परेशान क्यों हूँ। गाड़ी वाला आया घर से, कचरा निकाल, तो कचरा निकाल के बाहर फेंक दिया। और उस कचरे को मेंटल, अगर आप अपने दिमाग में रखोगे तो आपकी मेंटल एनर्जी खत्म हो जाएगी। लोड मत लो, ज़िंदगी जो मिली, जैसी मिली, बहुत अच्छी है। जो आपको लाइफ मिली है बहुत अच्छी है, और आपको आपके हिसाब से मिली है। ये मत बोलना कि भगवान ने कुछ नहीं दिया, भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया। भगवान ने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया तुम्हारे कर्मों से हुआ है। जो मिला है वो पर्याप्त है। जितनी झोली तुम लेकर के आए थे उतना ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो दुखी क्यों हो, खुश क्यों ना हो। हम अपनी मेंटल एनर्जी को वेस्ट क्यों करें। मैं तो इस बढ़िया लाइफ को अच्छा एंजॉय करके जीता हूँ, क्योंकि पता है जब सांसें बंद होना होगी तो हो जाएंगी, फिर जहाँ जाना है चले जाएंगे। परेशान क्यों हुए। आज प्रेजेंट को जिएंगे तब तो फ्यूचर अच्छा होगा। जैसे अपन अपने भाग्य की रक्षा करके चलते हैं, आपके पास जो पैसे होते हैं उसका मैनेजमेंट करके चलते हो, कब कहाँ कितना खर्च करना है, ऐसे अपनी ऊर्जा को भी मेंटेन करके चलना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी एनर्जी लेवल मेंटेन करता है वो बहुत आगे जाता है, और आगे जाने का यही राज है। सात्विक जीवन जिए, मेंटल और फिजिकल एनर्जी को अपनी बैलेंस्ड करें, बढ़ाते चलें। जिसके पास ऊर्जा का भंडार है वही माला माल है। आपके पास ऊर्जा का भंडार है अगर, तो आप माला माल हो, और ऊर्जा का भंडार नहीं तो फिर आप माला माल नहीं हो। पैसा घर पे हो तो माला माल नहीं कहलाओगे। ऊर्जा है अगर आपके पास तो ही माला माल कहलाओगे, क्योंकि बाहर की चीज़ें आपको इफेक्टेड नहीं हो रही, बाहर की चीज़ों से आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। इससे बड़ी कोई बात ही नहीं। जीवन है, होता रहता है। हर दिन अच्छे खिलाड़ी के नहीं होते, हर दिन अच्छे उनके नहीं हुए जो भगवान बनने वाले थे, तो हर दिन अच्छे अपने कैसे होंगे। राम ने भी तो परेशानी सही है, भले ही भगवान बन गए, परेशानी तो उन्होंने भी सही है। तो अपन बड़े लोगों को देखें और ऊर्जा का मैनेजमेंट करें, ताकि हम भी ऊर्जावान बने। ऊर्जा वहीं खर्च करें जहाँ वह बढ़े, जहाँ ऊर्जा घटे वहाँ ऊर्जा को खर्च ना करें। ऐसा चिंतन करना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की। नीति क्लास। नीति क्लास।